ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि हमने जितने शेयर्स ऑफर करे उससे ज्यादा की क्या आ गई है, सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख शेयर्स ऑफर करे जा रहे हैं तो कितने आ गए, 1,20,000, और कितने शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए यहाँ पे, 20,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं, 3 तरीके। पहला कौन सा है, रिफंड। दूसरा कौन सा है, प्रो राटा। तीसरा क्या है, कॉम्बिनेशंस। रिफंड का मतलब क्या होता है, सारे शेयर्स हमने जो एक्सेस शेयर्स हैं वो क्या कर दिए, रिजेक्ट। और प्रो राटा का मतलब होता है कि सारा पैसा इकट्ठा तो कर लिया, किस पर्पस के लिए, फ्यूचर में एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, रिफंड एंड प्रोराटा। दैट मींस कुछ पैसा, कुछ शेयर्स हमने रिफंड कर दिया अपफ्रंट, रिजेक्ट कर दिया, और कुछ हमने इसलिए संभाल के रख ली ताकि हम उसको फ्यूचर में क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है। ब्राइट लिमिटेड इश्यूड 80,000 इक्विटी शेयर्स। इशू का मतलब क्या होता है, ऑफर करना। हमने कितने शेयर्स ऑफर करे पब्लिक को, 80,000, और एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की। ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट विच इट रिसीव द एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स। हमने ऑफर तो करे थे कितने, 80,000 शेयर्स, लेकिन सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आ गई है, तो ये कौन सा केस बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा केस बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। कितने शेयर्स के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन आई है, 40,000 शेयर्स के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इस 40,000 को कैसे क्या करना है वो आगे पता चलेगा, फिलहाल क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 10 रुपए, और इस 10 रुपए के टुकड़े दिए हुए हैं। पहला टुकड़ा कितने रुपए का है, 4 रुपए का। अगला टुकड़ा कितने का है, 3 रुपए का। और अगला टुकड़ा भी कितने का है, 3 रुपए का। ठीक है, टोटल इसका कितना बन गया, 10 रुपीज। यानी 10 रुपए की चीज हम 10 रुपए ही कलेक्ट कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन एट पार का है, प्रीमियम का नहीं है। पांच द जनरल एंट्रीज फॉर द अलॉटमेंट। हमें एंट्री करनी है सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि हमें अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि हमें एप्लीकेशन, रिसीव एप्लीकेशन का ट्रांसफर हमें करना है। केस नंबर 1, 2, 3, 4। पहला केस कहता है कि जो पैसा एक्स्ट्रा आया वो सारा रिफंड कर दो। दूसरा केस कहता है जो पैसा आया उसको रख लो, फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे। थर्ड केस कहता है 20,000 शेयर्स तो रिफ्यूज कर दो और 20,000 शेयर्स को प्रोराटा कर दो। और फोर्थ केस कहता है कि 10,000 को तो कंप्लीटली मना कर दो, 10,000 को पूरा 10,000 अलॉट कर दो, और जो बाकी बचा उसको प्रोराटा कर दो। तो केस नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है, तो केस नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। सॉल्यूशन, केस नंबर 1। सॉल्यूशन, केस नंबर 1। ठीक है, मैं कोई फॉर्मेट्स नहीं बना रहा जर्नल के, वो एग्जाम में बनाने जरूरी है, टेस्ट में बनाने जरूरी है, बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे बनाने की कोई नीड नहीं है। ये केस नंबर 1 क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले तो हमें पैसा इकट्ठा करना है। पैसा इकट्ठा करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बात समझ आ गई। कितने नंबर ऑफ शेयर से मेरे को पैसा आ रहा है, कितने नंबर ऑफ शेयर से मेरे को पैसा आ रहा है, 1,20,000 शेयर में मुझे पैसा आ रहा है। और कितने रुपए का आ रहा है, एक शेयर पे कितने रुपए आ रहे हैं मुझे एप्लीकेशन के दौरान, 4 रुपए। सो टोटल मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं, 4,80,000 रुपए। ठीक है, ऐसा उतारते रहो। तो पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इस एंट्री का नाम क्या होता है, इस एंट्री का नाम क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में किसी को डाउट कोई, पक्का। अब मुझे बताओ सेकंड एंट्री किस चीज की होती है, सेकंड एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर की। यानी जो मुझे एप्लीकेशन मनी आई उसको मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो लिखते हैं एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री करते थे हम अभी तक। ठीक है, मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ ऊपर, 4,80,000।
ये 4,80,000 कितने शेयर्स पे हुआ मुझे? ये 4,80,000 में कितने शेयर्स पे हुआ? 1,20,000 शेयर से मुझे 4 रुपए के हिसाब से 4,80,000 मिल गए। पर मैंने ऑफर कितने करे थे पब्लिक को? 80,000 शेयर्स। यानी मैं सिर्फ 80,000 शेयर से अलॉट कर सकता हूं, पूरे 1,20,000 नहीं कर सकता। तो मैं कितने शेयर से अलॉट करूंगा? 80,000। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 4 की। तो 4,80,000 में से 3,20,000 तो मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास शेयर्स कितने अलॉट कर सकता था? 80,000। मुझे पैसा ज्यादा आ गया, बट मैं अलॉटमेंट तो कम ही कर सकता था। बात समझ आ गई? 4,80,000 में से 3,20,000 मैंने कैपिटल में डाल दिया, बाकी का क्या करना था? क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिजेक्ट। यानी जो बाकी पैसे बचे वो मेरे को क्या करने? रिफंड करने पड़ेंगे, और रिफंड करेंगे तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए बच गए? 1,60,000 रुपए मेरे को वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये था निकालने का कि डिफरेंस निकाल लो। दूसरा, लॉजिकली सोचो, 1,20,000 शेयर्स में मेरे को पैसा आया, 80,000 की मैंने अलॉटमेंट कर दी, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है जो मेरे को वापस करने पड़ेंगे? 40,000 शेयर्स वापस करने पड़ेंगे। और जब मैं पैसा रिसीव कर रहा था तो मेरे को एक शेयर पे कितना पैसा मिला था? 4 रुपए। तो जब मैं वापस करूंगा तब भी एक शेयर पे कितने करूंगा? 4 रुपए। तो देखो कितना आ गया? 1,60,000। तो दोनों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आपको जो बेटर लग रहा है आप वो करना। मैंने लॉजिकली बता दिया, रट्टा भी बता दिया आपको। ठीक है, बात समझ आ गई? तो केस नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अगर केस सिर्फ रिजेक्ट का है, केस सिर्फ रिजेक्ट का है, ज्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, रिजेक्शन के केस में सिर्फ आपको क्या करना है, अभी तक आप क्या करते थे? सिर्फ ये दो चीजें लिखते थे। जैसे रिजेक्शन आ गया तो आपको बस एक वर्ड और ऐड कर देना है, टू बैंक का। बैंक का मतलब यहां पर हो गया कि मुझे पैसा वापस करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो रिजेक्ट के केस में सिर्फ इतनी ही मॉडिफिकेशन। डन। अब सेकेंड केस, अब यहां से स्टार्ट होगा एक नेक्स्ट लेवल का टॉपिक। इसको बहुत अच्छे से करते हुए चलना है आप लोगों ने। केस नंबर 2। ठीक है, जैसे प्रोराटा का केस आता है, प्रोराटा का मतलब क्या होता है? कि पैसा कलेक्ट कर लिया फ्यूचर में एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, जैसी प्रोराटा का आपने कॉन्सेप्ट देखा तो आपको बनानी पड़ेगी एक टेबल जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल। तो लिखो एडजस्टमेंट टेबल। फॉर्मेट पहले मेरे को बनाने दो, फिर आप लोग बनाना। सीरियल नंबर, इसके बाद आएगा अप्लाइड, उसके बाद आएगा अलॉट। याद करते चलो क्या क्या आएगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर अप्लाइड, फिर अलॉट, अलॉटेड, और उसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। उसके बाद आता है आपका कैपिटल, कैपिटल के बाद आएगा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद आता है आपका कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, और लास्ट में आएगा बैंक। लास्ट में क्या आएगा? बैंक। ठीक है, तो ये कॉलम्स बना लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम्स है। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर वाला पतला बनाना, बाकी ठीक ठाक बनाना। जल्दी से बनाओ, फटाफट बनाओ, टाइम नहीं इतना। कॉल्स इन एडवांस और बैंक। बन गए सबके फॉर्मेट्स? भाई फॉर्मेट बना लो फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो, क्लास लंबी चली जाएगी आज की वरना बहुत। ठीक है, बनाने का तरीका, मुझे ऐसे बनाना है, यहाँ पे कम से कम 2 लाइन का स्पेस होना चाहिए। ठीक है, चलो
अब टेबल में चेंजेस कर रहा हूं मैं, ये तो लिखना ही लिखना है, और क्या लिखना है वो लिखने जा रहा हूँ, साथ साथ लिखना। अप्लाइड को मैंने दिया ए, सॉरी हाँ ए, अलॉटेड को लिखा बी, एप्लीकेशन मनी को लिखा सी, कैपिटल को लिखा डी, अलॉटमेंट को लिखा ई, कॉल्स इन एडवांस को लिखा एफ। बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे लिखना, बैंक को लिखने की जरूरत नहीं। तो ए बी सी डी ई एफ तक आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको रुपीस लिखने पर शेयर्स। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की थी? एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 4 रुपए की थी। जितनी एप्लीकेशन मनी होती है उतना ही कैपिटल होता है, जितनी एप्लीकेशन मनी होती है उतना ही कैपिटल होता है। अलॉटमेंट कितने की थी? 3 की। और कॉल्स कितने की थी? 3 की। बैंक में कुछ नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन मनी एंड कैपिटल सेम चीज होती है, इसलिए 4 आ गया। बाकी अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस का अपना अपना आता है, ठीक है। धीरे धीरे याद करो, ये मत सोचो घर पे याद करना है, अभी से याद करना स्टार्ट कर दो इस फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, चलो अब पढ़ते हैं। क्या लिखा था? प्रोराटा। प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, प्रोराटा लिखा। इसका मतलब क्या है? कितने लोग मेरे पास आ गए थे? 1,20,000 शेयर्स के लिए। मैं पब्लिक को कितने शेयर्स अलॉट कर सकता था? 80,000 शेयर। टेबल साथ साथ मेरे साथ साथ बनाएंगे और याद करते रहेंगे, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे याद करो। ये टेबल बनानी आ गई तो पूरे सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अप्लाइड का मतलब मेरे पास कितने लोग आ गए, अलॉट का मतलब मैं कितने लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। बात समझ आ गई। अब यहां से मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ और स्टेप्स को रिपीट करना मेरे साथ साथ। स्टेप नंबर 1 मैं यहां लिख देता हूं साइड में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 होता है ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। ए सी, ए फॉर अकाउंट, सी फॉर क्लासेस, ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। बात समझ आ गई। ए को किससे मल्टीप्लाई करना है? सी से। तो ये रहा ए, ये रहा सी, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 4,80,000 रुपए। इसमें किसी को डाउट? 4,80,000 रुपए। बात समझ आ गई। ए और सी को मल्टीप्लाई। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी से। बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी से। तो बी को मल्टीप्लाई किया डी से, कितना आ गया? 3,20,000 रुपए। यहां तक किसी को डाउट? 3,20,000 रुपए आ गए। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, सी में से माइनस करेंगे डी को। सी में से माइनस करेंगे डी को, ठीक है। क्या आ रहा है? सी में से डी को माइनस किया तो कितना आ गया? 1,60,000 रुपए, ठीक है। अब ढंग से सुनना बात मेरी, जो डिफरेंस आएगा उसको नेक्स्ट कॉलम में ट्रांसफर करना होता है। जो डिफरेंस आएगा उसको नेक्स्ट कॉलम में ट्रांसफर करना पड़ता है। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? आप लोग मत लिखना, कितना लिखेंगे? 1,60,000, ठीक है। लिखने से पहले हमेशा ये चेक करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ सकता है, ठीक है। 1,60,000 का तो डिफरेंस आ गया, बट उसको आगे लिखने से पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ सकता है। दैट मीन्स घड़े के अंदर मैक्सिमम पानी कितना आ सकता है। ये ई अलॉटमेंट नाम का एक घड़ा है जिसके अंदर हमें चेक करना है कि मैक्सिमम पानी कितना आ सकता है। उसको चेक करने का तरीका, उसको चेक करने का तरीका मतलब मैक्सिमम चेक करने का तरीका, बी को मल्टीप्लाई करेंगे ई से, ठीक है। बताओ मैक्सिमम कितना आ सकता है? 2,40,000। ये रहा ई, ये रहा बी। 80,000 इंटू 3, 2,40,000 रुपीज। सो मैक्सिमम यहाँ पे कितना आ सकता था मेरा? 2,40,000। और मुझे चाहिए कितना था? 1,60,000। इस घड़े में पानी आ सकता था 240। अब मेरा आया कितना? 1,60,000, यानी कि वो 60 कम था ना। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस बचता 2,50,000, तो मैं सिर्फ कितना लिख सकता था? 2,40,000। बाकी का जो बचा उसको नेक्स्ट में ट्रांसफर कर देता। बात समझ आ गई? तो ऑलवेज चेक कि मैक्सिमम कितना आ सकता है अलॉटमेंट। इतनी बात समझ आ गई सभी को? क्लियर है? टेबल यहाँ पे हमारी होगी कंप्लीट, क्योंकि 1,60,000 बचा था, 1,60,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, अलॉटमेंट के टाइम पर लिख दिया, ठीक है। किसी को डाउट इसके अंदर?
पक्का सबने लिख ली इतनी बातें? अब हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एंट्री हमें टेबल से उठानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताओ भाई, मुझे एप्लीकेशन के दौरान पे कितना पैसा रिसीव हुआ? 4,80,000। कितना रिसीव हुआ? 4,80,000। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। टेबल से हमें एंट्रीज उठानी होती है। शुरू की 2 एंट्री हमेशा टेबल से उठेगी। तो टेबल में एप्लीकेशन मनी में कितना पैसा लिखा हुआ है? 4,80,000 रुपए। तो इसका मतलब हुआ कि एप्लीकेशन के दौरान पे मेरे को पैसा कितना रिसीव हुआ? 4,80,000 रुपए। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या होती थी भाई? पढ़ोगे जरा, बताओ कि सेकंड एंट्री होती क्या थी अभी तक जो करके आए हो आप लोग? आवाज आनी चाहिए सबकी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात सबको समझ आ गई? अभी तक यही करते आ रहे थे। अब जरा ध्यान से देखना, मुझे एप्लीकेशन के दौरान पे कितना पैसा मिला? 4,80,000। इस 4,80,000 के मेरे को टुकड़े करने पड़ेंगे और ये जो टुकड़े होंगे ये अगले कॉलम्स में आपको नजर आएंगे। 4,80,000 का पहला टुकड़ा है 3,20,000, 4,80,000 का दूसरा टुकड़ा है 1,60,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4,80,000 आ जाएगा। अब देखो 4,80,000 मैंने इधर लिखा, इस 4,80,000 के मेरे को टुकड़े लिखने। पहला टुकड़ा कितने का? 3,20,000 का। दूसरा टुकड़ा कितने का? 1,60,000 का। पहला टुकड़े का नाम क्या था? कैपिटल। दूसरे टुकड़े का नाम क्या है? अलॉटमेंट। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जो मेरे को 4,80,000 मिला उसके टुकड़े हमने निकाले टेबल के थ्रू। एक था 3,20,000 और एक था 1,60,000। 3,20,000 का नाम था कैपिटल, 1,60,000 का नाम था अलॉटमेंट। ठीक है, क्लियर है बात? उतार लिया सबने यहां तक? केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3, केस नंबर 3 कहता है कि 20,000 हमें कितने एक्स्ट्रा मिले थे भाई? हमें कितने एक्स्ट्रा मिले थे? 40,000 शेयर्स मिले थे, जिसमें से हमने 20,000 शेयर्स को तो रिफ्यूज कर दिया, बाकी 20,000 को क्या कर दिया? प्रोराटा कर दिया। मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन केस जहां पे आपका प्रोराटा भी आ गया और रिफंड भी आ गया। ठीक है, जैसे ही प्रोराटा आता है तो आपको क्या बनानी पड़ती है? टेबल। तो बनाते हैं टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। टेबल सेम उसी तरीके से बनेगी, बनाना स्टार्ट कर दो। पहला कॉलम सीरियल नंबर, टेबल याद करना स्टार्ट कर दो। सीरियल नंबर, अप्लाइड। अप्लाइड के बाद क्या आता है भाई? अप्लाइड के बाद अलॉटेड। हाँ जी, अलॉटेड के बाद आवाज आनी चाहिए सबकी। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी के बाद कैपिटल, कैपिटल के बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद कॉल्स इन एडवांस और लास्ट क्या आता है? बैंक। टेबल याद करना स्टार्ट कर दो, पहले बता रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आगे जाके। ठीक है, अप्लाइड को क्या बोलते हैं? ए। अलॉटेड को बोलेंगे बी, एप्लीकेशन मनी को सी, कैपिटल डी, अलॉटमेंट को ई, कॉल्स इन एडवांस को एफ। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितने की है? 4 रुपए की। कैपिटल कितने का है? 4 का। अलॉटमेंट कितने का है? 3 का। कॉल्स इन एडवांस कितने की है? 3 की। यहां तक सबको समझ आ गया? टेबल को जस्ट याद करना है आप लोगों को। जितना अच्छे से याद करोगे उतने आसान हो जाएंगे क्वेश्चन आपके।
ठीक है, डन। चलो सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमने उनको कुछ नहीं दिया, ये लिखा था। जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हमने उनको कुछ नहीं दिया, रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, कितने लोग आए थे हमारे पास भाई? कितने लोग आए थे? 1,20,000 आए थे। 1,20,000 में से 20 का तो डिसाइड हो गया कि क्या करना है, बाकी बचा कितना? 1,00,000। और इन 1,00,000 को कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं हम? 80,000। ठीक है, बात समझ आ गई सभी को? डन। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सी से, सी से। तो यहां पे क्या, ए ये रहा, सी ये रहा, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 80,000। अगेन ए ये रहा 1,00,000, सी ये रहा 4, तो कितना आ गया? 4,00,000। अगेन 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ गया? 4,80,000। हमने पहला कॉलम निपटा दिया, सी वाला कॉलम निपटा दिया। टोटल 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए को मल्टीप्लाई किया सी से। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, बात समझ आ रही है? स्टेप नंबर 2, क्या करते हैं सेकंड स्टेप में? बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डी से। करो बी को डी से मल्टीप्लाई। 4 को मल्टीप्लाई किया 0 से, कितना आएगा? 0। 4 को मल्टीप्लाई किया 80,000 से, कितना आएगा? 3,30,000। 4 को 80 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3,30,000। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। चले जी, स्टेप नंबर 3, सी को क्या करेंगे? सी माइनस डी, सी माइनस डी। बताओ जी, सी में कितना है? 80,000, डी में कितना है? 0, तो कितना डिफरेंस आ गया? 80,000। 80,000 मेरे को कहां लिखना है? अगले कॉलम में। तो लिखने से पहले मैक्सिमम चेक करेंगे, घड़े में कितना पानी आ सकता है, और घड़े में कितना पानी आ सकता है उसको चेक करने के लिए मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है? बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ई से। ये रहा बी, ये रहा ए, कितना आ रहा है? मेरा डिफरेंस कितना था? 80,000। मैं यहां पे 80,000 लिखने जा रहा था, ऊपर से आवाज आए शक्तिमान की, बोलता ठहरो। तो बोला क्या हुआ? पहले चेक तो कर ले। मैंने चेक किया, सही में जेन्युइनली यहाँ पे क्या है? यहाँ कितना आ सकता है? 0। यानी यहाँ पे मैं 80,000 नहीं लिख सकता। फिर पलट के मैंने बोला सॉरी शक्तिमान। मैंने चलो कोई बात नहीं, अगर इस कॉलम में नहीं आ रहा तो अगले कॉलम में डालो, अगले कॉलम में डाल के देखो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं। हमेशा नेक्स्ट कॉलम में डालने से पहले चेक करना है मैक्सिमम कितना आ सकता है, और मैक्सिमम चेक करने की कंडीशन बी मल्टीप्लाई बाय कौन से कॉलम को? एफ को। इस बार मुझे एफ कॉलम को चेक करना है। बात समझ आई? अब यहां पे 3 है, यहां पे इतना है, कितना आ गया? 0। इसका मतलब मैं यहां पे भी नहीं डाल सकता इसको, मैं यहां पे भी नहीं डाल सकता। अब बचा हमारे पास एक ही कॉलम, उसमें कोई चेक नहीं करना होता, जो बचा कुछ है वो सिर्फ कितना जाता है? बैंक के अंदर जाता है, से जाता है। इतनी बात समझ आ गई सभी को? कॉन्सेप्ट में ध्यान दो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का। क्लियर है? यानी हमेशा आपको मैक्सिमम चेक करना है। मैक्सिमम चेक करते वक्त एक बात का ध्यान रखना, मैक्सिमम चेक का हमेशा क्या ध्यान रखना है? बी बी हमेशा आएगी, जो बी कॉलम है वो हमेशा आएगा। ठीक है ना? जितनी बार भी आपको मैक्सिमम चेक करना है, बी कॉलम हमेशा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और जिस कॉलम को चेक करना है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे पहले हमने ई के साथ चेक किया, फिर अगला कॉलम था एफ, एफ के साथ चेक किया, इसलिए एफ आ गया। मतलब ये कॉलम चेंज होंगे पर बी कॉलम कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना? बात समझ आ गई? क्लियर है? तो ये हमारे कुछ स्टेप्स है। और एक बात ध्यान रखो, 20,000 जो मेरे पास आए थे मैंने उनको कितना अलॉटमेंट दिया? जब मैंने अलॉट ही नहीं किया तो इसका मतलब पैसा ऑटोमेटिकली कहां जाना था? बैंक में।
मतलब जो मैंने आपको अभी तक स्टोरी समझा रहा था वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए करा रहा था। रट्टाफिकेशन ये कहता है कि अगर आपने किसी को शेयर्स अलॉट ही नहीं करे तो डायरेक्टली साधा पैसा कहां पे आएगा, बैंक में। मतलब रिफंड के केस में आपको कॉलम टू कॉलम चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ अलॉट ही नहीं किया तो सारा पैसा मेरे को रिफंड ही तो करना है। बात समझ आ गई? तो ये सारी स्टोरी क्यों क्रिएट करी, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम में आपको स्टोरियां चेक करनी है। सेकंड पॉइंट के लिए ये स्टेप हो चुका, ये स्टेप हो चुका, थर्ड स्टेप निपटाना है। थर्ड स्टेप देखो, 4 लाख में से 3,20,000 गए तो कितना बचा, 80,000। 80,000 मुझे नेक्स्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट कॉलम में लिखने से पहले चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना यहां पर आ सकता है। तो कोई मेरे को बता दो कि मैक्सिमम मैं यहां पे कितना लिख सकता हूं। 2,40,000 कैसे चेक किया, बी इंटू ई, और मेरा डिफरेंस कितना था, यानी विद इन द लिमिट है, 80,000 लिख लो, खत्म कॉलम, आगे डालने की जरूरत ही नहीं। डन। इनका बस टोटल करना है हमने, 80,000 यहाँ पे डैश, और यहाँ पे कितना आ गया, 80,000। ठीक है, ये थर्ड केस का एडजस्टमेंट टेबल बन गई। ठीक है, पहली दो एंट्री हमेशा कहां से करनी होती है, पहली दो एंट्री हमेशा कहां से करनी होती है, हमें जो हमने मेहनत करी टेबल बनाई वहां से चेक करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आवाज नहीं आ रही यार, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ जी कितना कितना आएगा यहाँ पर, मुझे एप्लीकेशन के दौरान पे, ये देखो ये कॉलम किसका है, एप्लीकेशन मनी का। एप्लीकेशन मनी के टाइम पे मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ, 4,80,000 रुपए। डन है। अब जो मुझे 4,80,000 आया, मुझे इसके टुकड़े लिखने होते हैं नेक्स्ट एंट्री में, और टुकड़े कहां पर हैं, देखो सामने स्क्रीन पे 4,80,000 के 3 टुकड़े नजर आएंगे, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा एंड तीसरा टुकड़ा। इन तीनों को हमें नीचे मेंशन करना पड़ेगा। तो लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4,80,000 के टुकड़े क्या क्या है, पहला टुकड़ा क्या था, कैपिटल, दूसरा टुकड़ा क्या है, अलॉटमेंट। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और तीसरे टुकड़े का नाम क्या है, तीसरे टुकड़े का नाम क्या है, बैंक। ठीक है, तो फिगर लिखते हैं, 4,80,000 मुझे पैसा रिसीव हुआ था, जिसमें से 3,20,000 तो मैंने कैपिटल में डाल दिया, 80,000 रुपए अलॉटमेंट के टाइम डाल दिया, और 80,000 रुपए मैंने कहां डाल दिया, बैंक के टाइम पर डाल दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया है वाला केस आप लोगों को, डन है। क्या चीज, पंखा कैसे बंद होता है मैं बताता हूँ। टू बैंक अकाउंट, रेगुलेटर से करो ना। चलिए भाई, केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4, फोकस कर लो भाई। केस नंबर 4, केस नंबर 4, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स, देख लो यार इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000, अच्छा कितने शेयर्स एक्सेस आए थे, कितने शेयर एक्सेस आए थे, 40,000। 40,000 में से 10,000 शेयर्स क्या कर दिए, रिफ्यूज कर दिए, है ना, बचे कितने, 30। आगे देखो, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड, द शेयर्स अप्लाइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 10,000 के शेयर्स, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको पूरे 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। फोकस कर लो यार, क्यों नहीं कर रहे, आपको बोल रहा साक्षी। 10,000 शेयर्स रिफ्यूज हो गए, 10,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको पूरे 10,000 दे दिए, जो बाकी बचा उनके साथ क्या कर दिया, प्रोराटा कर दिया। ठीक है, बात समझ आई, 10,000 रिजेक्शन हो गया,
1,20,000 थे टोटल, 1,20,000 में से 10,000 रिजेक्ट, बचे कितने? 1,10,000। 10,000 जिसने अप्लाई किया उनको पूरे 10,000 दे दिए, बचे कितने? 1,00,000। और 1,00,000 के साथ क्या खेल गए हम? प्रो डाटा, यानी 1,00,000 को किससे करेंगे? बचे कितने? 70,000। ठीक है, 10,000 वालों को 10,000 अलॉट कर दिए, बचे कितने? 70। बाकी अभी ज्यादा समझ नहीं आया तो टेबल बनाते वक्त बहुत क्लैरिटी आएगी। सो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। स्टार्ट करो टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। सीरियल नंबर, अप्लाइड, अलॉटेड, मत करो यार, मत करो। सीरियल नंबर, अप्लाइड, अलॉटेड। टेबल बना लो ना यार, क्या कर रहे हो? एप्लीकेशन मनी, कैपिटल, अगला क्या होता है भाई कैपिटल के बाद? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस, और लास्ट क्या होता है? बैंक। लास्ट क्या होता है? बैंक। ठीक है, बातें मत करो, फोकस कर लो भाई। सामने स्क्रीन पे देखो, जिसका फॉर्मेट बन गया फटाफट देखो। पहला सीरियल, जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कुछ नहीं दिया, जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था उन्होंने कुछ नहीं किया। सेकंड, हमेशा आपको एक एक लाइन छोड़ के गिरना है। सेकंड, जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया उनको 10,000 का अलॉटमेंट देना है। थर्ड, थर्ड को करने से पहले हम क्या बना लेंगे? टोटल कितने लोग आगे थे मेरे पास? 1,20,000। और मैं कितने शेयर्स अलॉट कर सकता था? 80,000। और मैं कितने शेयर्स अलॉट कर सकता था? 80,000। ठीक है, तो थर्ड जो फिगर है वो आपकी क्या निकल जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, थर्ड में पहले मैं लिखा 10, फिर लिखा 10, अब मैं यहां पे कितना लिखूं कि 1,20,000 बन जाए? 1,00,000। अलॉटेड पे आ जाओ, अलॉटेड में अगर मैं देखूं यहाँ 0 है, फिर 10,000 है, मैं यहाँ कितना लिखूं कि मेरा आ जाए? 70 आ जाए। यही चीज मैं आपको समझा रहा था। टोटल 1,20,000 आ गए थे, 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, 10,000 वालों को 10,000 दे दिया, जो बाकी का बचा उनको कितना देना पड़ेगा? 70,000। उनको कितना देना पड़ेगा? 70,000। ये डिफरेंस निकल गया हमारा। अप्लाइड ए, अलॉटेड बी, एप्लीकेशन सी, कैपिटल डी, अलॉटेड अलॉटमेंट ई, कॉल्स इन एडवांस एफ। एप्लीकेशन मनी 4 रुपए की है, कैपिटल 4 रुपए का है, अलॉटमेंट कितने का है? 3 का है, और फर्स्ट कॉल कितने की है? एडवांस कॉल कितने की? 3 रुपए। ठीक है, डन है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होता है भाई? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए को सी से मल्टीप्लाई करो भाई, ए को सी से मल्टीप्लाई, 40,000। ठीक है, एक एक करके करेंगे, पहले इस पे फोकस करते, पहली वाली लाइन पे। 40,000 आ गया। ये कौन सा केस था? रिफंड का केस था या फिर रिफंड वाला केस नहीं है? रिफंड वाले केस में कुछ चेक मत करो, डायरेक्टली 40,000 रुपए क्रेडिट डाल दो बैंक में। ठीक है, डन। सेकंड सीरियल नंबर पर आओ, स्टेप नंबर 1, ए इंटू सी कितना आ गया यहाँ पर? 40,000। डन। स्टेप नंबर सेकंड, बी इंटू, करो बी को डी से मल्टीप्लाई, अगेन कितना आ गया? स्टेप नंबर 3, सी माइनस
डी कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस से 0 आ रहा है तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। डन है, अगले पे आ जाओ। यहां तक हो गया सभी का। अब थर्ड सीरियल नंबर के लिए स्टेप्स, ए मल्टीप्लाई बाय सी कितना आ गया भाई, 40,000, सॉरी 4 लाख। स्टेप नंबर सेकंड, बी इंटू डी कितना आ रहा है, बी इंटू डी 2,80,000। स्टेप नंबर थर्ड, सी माइनस डी कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस है दोनों का, 1,20,000। 1,20,000 मुझे अगले कॉलम में लिखना है, पर लिखने से पहले मैक्सिमम चेक करो। मैक्सिमम चेक करने के लिए कंडीशन क्या है, बी तो आएगा ही आएगा, इंटू ए कितना मैक्सिमम आ रहा है, और मेरा डिफरेंस कितना था, 1,20,000। मैक्सिमम आ सकता था 2,10,000 रुपीज, और मेरा आ कितना रहा, 1,20,000। बात यहीं पर, ठीक है। इन सबके टोटल कर दो, कितने आ गए हैं, 4,80,000, 3,20,000, 1,20,000 एंड 40,000। एडजस्टमेंट टेबल होगी यहाँ पे कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, शुरू की 2 एंट्रीज करनी है। एंट्री नंबर 1 क्या एंट्री होती है भाई, आवाज आनी चाहिए भाई सबकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन के टाइम मुझे कितना पैसा मिला है। मैंने आपको बताया जब भी टेबल बनेगी, शुरू की 2 एंट्रीज हमेशा टेबल से उठानी है। बताओ कौन से कॉलम है एप्लीकेशन मनी का, एप्लीकेशन मनी का कौन सा कॉलम है, सी कॉलम। सी का टोटल कितना आ रहा है, सो इसका मतलब मुझे पैसे कितने मिले, 4,80,000 रुपए मिले। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में जो पैसा मेरे को मिला उसके करने होते हैं टुकड़े। बताओ 4,80,000 के कितने टुकड़े नजर आ रहे हैं आपको, पहला 3,20,000, दूसरा टुकड़ा 1,20,000, तीसरा टुकड़ा कितने का, 40,000। और टुकड़े के नाम ऊपर मेंशन है टेबल पे। पहला टुकड़ा क्या नाम है, कैपिटल, दूसरे का नाम क्या है, अलॉटमेंट, तीसरे का नाम क्या है, बैंक। ठीक है, तो एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मत करो बातें यार, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टुकड़ा क्या है, बैंक का। तो 4,80,000, अगला अमाउंट कितना आएगा, 3,20,000, अगला आएगा 1,20,000, और अगला आएगा आपका 40,000। ठीक है, टेबल के केस में शुरू की 2 एंट्री हमेशा टेबल से देखनी है। ठीक है, टुकड़े करने आगे होंगे आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत इसमें है, समझ आगे टेबल्स कैसे बनानी है। टेबल पे कमांड होनी जरूरी है बहुत ज्यादा, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, टेबल अगर आपको अच्छे से आ गई सब आसान हो जाता है। क्योंकि हमारे पास कोई डिफरेंस बचा नहीं था, यहाँ पे कितना 1,20,000 डिफरेंस है, वो यहाँ पर आ चुका है। अब कितना बचा, 0 बचा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर,